Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our day current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। तो हम जानेंगे पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन के बारे में। The government plan to focus on early childhood care and education in 14 lakh Anganwadi center, reimagining them as preschool, providing early learning opportunity. According to the पोषण भी पढ़ाई भी campaign launched by the Women and Child Development Minister स्मृति ईरानी in September 2022. तो ये जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि वो फोकस करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर 14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर पे। वही इमेजिन करेगी उनको प्री स्कूल के तौर पे और प्रोवाइड करेगी उनको अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन है उसके अंतर्गत जिसको लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा कब सितंबर 2022 पे। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम क्या करेगा पता होना चाहिए। अबाउट पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हम जानेंगे पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन के बारे में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। टारगेट एज ग्रुप चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर स्पेशली अंडर 3 ईयर। तो टारगेट एज ग्रुप होगा तो चिल्ड्रेन जो कि अंडर 6 ईयर होंगे उसको ये टारगेट करेगा और स्पेशली अंडर 3 ईयर चिल्ड्रेन को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रायोरिटाइज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विद एम्फेसिस ऑन चाइल्ड मदर टंग। ये प्रायोरिटाइज करेगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को, फोकस होगा चाइल्ड मदर टंग के ऊपर। रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन ईसीसीई। जो रिकमेंडेशन दिया गया है हाई लेवल टास्क फोर्स का ईसीसीई के लिए 2022 पे। रीब्रांडिंग ऑफ आंगनवाड़ी विद अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडिजिग्नेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एज आंगनवाड़ी टीचर एंड हेल्पर एज चिल्ड्रन वर्कर, creche facility for children under 3 year, develop common curriculum across different model and emphasis on education in child mother tongue। ये रिब्रांड कर रहा है आंगनवाड़ी को अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। रीडिजाइनेशन की बात कही गई है आंगनवाड़ी वर्कर के वो आंगनवाड़ी टीचर के तौर पे और हेल्पर को चाइल्ड केयर वर्कर के तौर पे। क्रेच फैसिलिटी की बात कही गई है चिल्ड्रन के लिए अंडर 3 इयर्स के लिए। डेवलप किया जाएगा कॉमन करिकुलम को अक्रॉस डिफरेंट मॉडल पे जिसका फोकस होगा एजुकेशन के ऊपर चाइल्ड के मदर टंग पे। अर्ली चाइल्डहुड इट रिफर टू द फॉर्मेशन स्टेज ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ विद वेल मार्क सब स्टेजेस एंड एज स्पेसिफिक नीड। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है ये रिफर करता है फॉर्मेटिव स्टेज को फर्स्ट 6 ईयर जो है लाइफ का उसके लिए, जिसमें वेल मार्क सब स्टेजेस और एज स्पेसिफिक नीड के ऊपर फोकस किया गया है। व्हाट इज आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी है क्या? आंगनवाड़ी इज a type of rural child care center that serve as a crucial link between the government and rural population, particularly pregnant women, new mother and children under the age of 6. Anganwadi center provide basic health care, nutrition and early childhood education services to women and children in their respective village। जो आंगनवाड़ी है ये आपका एक टाइप है रूरल चाइल्ड केयर सेंटर का जो कि सर्व करता है एक क्रूशियल लिंक के तौर पे गवर्नमेंट और रूरल पॉपुलेशन के लिए, पार्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर और चिल्ड्रेन जो कि अंडर एज ऑफ 6 है। आंगनवाड़ी सेंटर जो है प्रोवाइड करता है बेसिक हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विस को वुमेन चिल्ड्रेन के लिए उनके रेस्पेक्टिव विलेज पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व। तो जानेंगे हम पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। A wild tusker named Arikompan was successfully translocated to an area near Siniaroda under the Mulakudi forest section under the Periyar Tiger Reserve in Thekadu। जो एक वाइल्ड टस्कर है जिसका नाम अरिकोम्पन है उसको सक्सेसफुली ट्रांसलोकेट कर दिया गया है एक एरिया पे जो कि नियर है आपका सेनिया रोडा अंडर मुलाकुडी फॉरेस्ट सेक्शन के पास अंडर पेरियार टाइगर रिजर्व इन थेकाडी। पेरियार टाइगर रिजर्व फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की एंड पटनामिटा इन केरला वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉल करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की और पटनामिथिला इन केरला वेस्टर्न घाट में। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो डिक्लेयर अ सेंचुरी इन 1950 एंड डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 1978। तो पेरियार टाइगर रिजर्व है इसको डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी के तौर पे 1950 पे और डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व के तौर पे 1978 पे। इसका जो नाम पड़ा है पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों पड़ा है? इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर पेरियार विच हैज इट्स ओरिजिन इनसाइड द रिजर्व। इसका जो नाम है वो रिवर जो यहाँ बहता है पेरियार उसके नाम पे पड़ा है जिसका ओरिजिन इसी के रिजर्व पे है। ड्रेनेज की अगर हम बात करें मेजर रिवर थ्रू द रिजर्व आर मुलायर एंड पेरियार। जो मेजर रिजर्व है रिवर है इस रिजर्व के वो मुलायर और पेरियार है। फ्लोरा की अगर हम बात करें सेंचुरी कंप्राइज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ये जो सेंचुरी है ये कंप्राइज करती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को। फौना की अगर हम बात करें तो मैमल्स टाइगर, एलिफेंट, लायन टेल मैकाओ, नीलगिरी टाहर एक्सेट्रा। जो मैमल्स वहां पे पाए जाते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन टेल मैकाओ हो गया, नीलगिरी टाहर हो गया और भी है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो डार्टेरस, कॉमोरेंट, किंगफिशर, ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल और रैकेट टेल बैगून्स। रेप्टाइल में मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन, किंग कोबरा ये सब वहां पाए जाते हैं।
ट्राइबल्स की अगर हम बात करें वहां की, तो देयर आर 6 ट्राइबल कम्युनिटी नेशनल इनसाइड द रिजर्व सच एज मन्नान्स, पालियांस, मलयारम्स, मलापनरम्स, उरेलिस एंड उलाडन्स। 6 ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि रहते हैं इस रिजर्व के पास, जैसे कि आपके मनान्स हो गए, पालियांस हो गए, मलारायंस हो गए, मलापंडारम्स हो गए, उरालिस हो गया और उलाडन्स हो गए। ये आप देख सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के लोकेशन को, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और भी जो इंपॉर्टेंट आपके फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे दिखाया गया इस मैप पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023। तो जो आपका एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज विच टुक प्लेस इन साउथ चाइना सी। भारत ने भाग लिया था एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में, जो कि आपका साउथ चाइना सी पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मकसद है एक्सरसाइज का? The exercise aims to strengthen Indian military cooperation with Association of Southeast Asian Nation। ये जो एक्सरसाइज था इसका मकसद था स्ट्रेंथन करना इंडिया के मिलिट्री कॉपरेशन को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, एशियन कंट्री के साथ। लोकेशन सिंगापुर एंड द साउथ चाइना सी। इसका जो लोकेशन था सिंगापुर और साउथ चाइना सी था। वेसल की अगर बात करें जिसका उपयोग किया गया था, INS दिल्ली, India's first indigenously built guided missile destroyer, and INS Satpura, an indigenously built guided missile steel frigate, take part in this exercise। जो INS दिल्ली था इंडिया का पहला इंडाइजेनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, INS सतपुरा जो कि इंडाइजेनस बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टील फ्राइगेट था, इन्होंने पार्ट लिया था इस एक्सरसाइज में। नेवी चीफ पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय सिंगापुर। और जो नेवी चीफ थे उन्होंने भाग लिया था इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिसको होस्ट किया गया था सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन कोर्ट। तो बात कही गई है उपयोग के रीजनल लैंग्वेज का कोर्ट में। तो जानेंगे इसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल है जो कि इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही। यूनियन लॉ मिनिस्टर has stated that regional language should be used in court in every state। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसका उपयोग करना चाहिए कोर्ट में हर एक स्टेट में। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन कोर्ट इन इंडिया, जो लैंग्वेज इसका उपयोग किया जाना चाहिए कोर्ट में भारत में। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 क्लॉज ए, unless parliament by law provide otherwise, all proceeding before the Supreme Court and in every high court shall be conducted in English। जो आर्टिकल 348 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, ये कहता है जब तक कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड नहीं करता है तब तक सारा प्रोसीडिंग जो होगा सुप्रीम कोर्ट या हर एक हाई कोर्ट का वो इंग्लिश में होगा। आर्टिकल 348 क्लॉज 2, the governor of the state may with the previous consent of the proceedent authorize the use of Hindi or any other language used for any official purpose in proceeding in the high court except for any final judgment, degree or order which has to be in English। और जो आर्टिकल 348 क्लॉज 2 है ये कहता है कि जो गवर्नर है स्टेट के वो प्रीवियस कॉन्सेंट लेने के बाद प्रेसिडेंट के ऑथराइज कर सकते हैं उपयोग को हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज का ऑफिशियल पर्पस के लिए प्रोसीडिंग में हाईकोर्ट के। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि कोई जो फाइनल जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर होगा वो इंग्लिश में होगा। जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश हैव ऑलरेडी ऑथोराइज्ड द यूज ऑफ हिंदी। जो आपका स्टेट है यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, इन सब ने पहले ही ऑथोराइज कर दिया उपयोग को हिंदी लैंग्वेज का कोर्ट में। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, ये क्या कहता है? इट एम्पावर द गवर्नर ऑफ ए स्टेट टू विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। However, judgment should follow in English translation। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है ये इंपावर करता है गवर्नर को स्टेट के कि वो कॉन्सेंट लेने के बाद प्रेसिडेंट के ऑथोराइज कर सकते हैं उपयोग को हिंदी का या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का, साथ साथ इंग्लिश का भी पर्पस के लिए किसी भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर का जिसको पास किया गया हो हाईकोर्ट के द्वारा उस स्टेट का। लेकिन जो जजमेंट होगा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा के लिए रीजनल लैंग्वेज डिटरमाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लिए जो रीजनल लैंग्वेज है इसको डिटरमाइन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसके बारे में हम जानेंगे ब्रीफली। इंडियन गवर्नमेंट हैज अचीव मोर देन 90% टारगेट कंप्लीशन इन 6 आउट ऑफ 14 पैरामीटर अंडर द 20 पॉइंट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अचीव कर लिया है मोर देन 90% टारगेट कंप्लीशन को। जो 14 पैरामीटर था उसमें 6 पैरामीटर पे 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो डाटा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है क्या?
20-point program initially launched in 1975 and restructured in 1982, 1986 and 2006 is a package of government program with the aim of improving the quality of life in rural area. The program includes a range of schemes related to poverty alleviation, employment generation, education, health, हाउसिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था 1975 में और स्ट्रक्चर किया गया 1982, 1986 और 2006 में। ये पैकेज है गवर्नमेंट प्रोग्राम का जिसका एम है इंप्रूव करना क्वालिटी को लाइफ का रूरल एरियाज पे। ये जो प्रोग्राम है ये इंक्लूड करता है बहुत सारे स्कीम को जो कि रिलेटेड है पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है वो मॉनिटर करती है प्रोग्राम को 20 पॉइंट प्रोग्राम का, जो कि बेस्ड होता है रिपोर्ट जिसको कि रिसीव किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल नोडल मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप। तो हम जानेंगे डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप के बारे में। इन द पास्ट डिकेड डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप हैव ग्रोन रिलेटिवली पॉपुलर अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। 5 डिकेड में देखा गया है कि जो डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप है ये ग्रो किया है, रिलेटिवली पॉपुलर है ज्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। ये होता क्या है डेप्थ फॉर क्लाइमेट और डेप्थ फॉर नेचर स्वैप? It is a debt restructuring device between the creditor and the debtor by which the former forgoes a portion of the latter foreign debt, provided debt relief in return of a commitment to invest in specific environmental mitigation and adaptation program। ये एक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग डिवाइस है जिसमें कि जो क्रेडिटर और डेप्टर होता है, जिसमें कि जो क्रेडिटर है वो पोर्शन जो होता है डेप्टर के लिए डेप्ट प्रोवाइड करता है डेप्ट रिलीफ के तौर पे। उनका कमिटमेंट होता है कि वो इन्वेस्ट करेंगे स्पेसिफिक एनवायरमेंटल मिटिगेशन के लिए और एडेप्टेशन प्रोजेक्ट पे। हु विल बी बेनिफिटेड? इससे किसको बेनिफिट होता है? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। तो जो आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्री है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, उसको बेनिफिट होता है। जैसे कि कैरिबियन SITS हो गया। कोविड-19 पैंडेमिक रिजल्टेड इन ए 73% ड्रॉप इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल इन 2020 एंड एग्रेवेटेड द रीजन डेप्थ क्राइसिस। जो कोविड-19 पैंडेमिक था इसके कारण 73% ड्रॉप हुआ था इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल का 2020 पे। इसके कारण जो डेप्थ क्राइसिस था वो बढ़ गया था। आवश्यकता क्यों पड़ी थी इसकी? The countries are most vulnerable to climate change and are at least able to afford the investment to strengthen resilience due to their debt burden। जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके और वो कम एबल है अफोर्ड कर पाने को लेके इन्वेस्टमेंट को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके रेसिलेंस को, जो उनका डेप्ट बर्डन इस कारण। इसलिए जो सिग्नेटरी है पेरिस एग्रीमेंट के और ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर न्यू जीरो के, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो बिल्ड कर सके क्लीन क्लाइमेट रेसिलेंस फ्यूचर को। एडवांटेज इसका क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी एक्शन दैट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज ऑन दी वन हैंड एंड सम डेप्ट रिलीफ ऑन दी अदर। तो इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये प्रमोट कर रहा है स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी एक्शन को जिसका मकसद है कॉम्बैट करना क्लाइमेट चेंज को। दूसरी तरफ कुछ डेप्ट रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है उनको। सीक टू फ्री अप फिजिकल रिसोर्सेज, ये कोशिश कर रहा है फ्री अप करने का फिजिकल रिसोर्सेज को। गवर्नमेंट कैन इंप्रूव रेसिलेंस विदाउट ट्रिगरिंग अ फिजिकल क्राइसिस और सैक्रिफाइसिंग स्पेंडिंग ऑन अदर डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज। जो गवर्नमेंट है वो इंप्रूव कर सकेंगे रेसिलेंस को बिना ट्रिगर किए हुए फिजिकल क्राइसिस को या सैक्रिफाइस करे हुए अपने स्पेंडिंग को डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को, यानी उसको करने की आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी इसकी मदद से हो जाएगा। Development country can fulfill their commitment to support developing country through their attractive and transparent instrument। और जो डेवलप्ड कंट्री है वो फुलफिल कर पाएंगे अपने कमिटमेंट को सपोर्ट करके डेवलपिंग कंट्री को अपने अट्रैक्टिव और ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। स्वैप और कंडीशन ग्रांट में अंतर क्या है? Swap offers debt relief above what is needed to finance the climate investment, net debt relief leading to a higher fiscal transfer and the creation of fiscal space। जो स्वैप होता है ये ऑफर करता है डेप्ट रिलीफ को जो कि अबव होता है, जिसकी आवश्यकता होती है फाइनेंस करने के लिए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को नेट डेप्ट रिलीफ के तौर पे, जो कि आपका हायर फिजिकल ट्रांसफर होता है जिससे क्रिएट होता है फिजिकल स्पेस। जबकि कंडीशनल ग्रांट क्या होता है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये कवर करता है कॉस्ट को, इन्वेस्टमेंट का, रिक्वायर्ड इकोनॉमिक डिसलोकेशन को। इसमें डाइवर्सन होता है रिसोर्सेज का प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम से। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो साइचिल्स है 2017 दिस मेन स्मॉल अफ्रीकन कंट्री अनाउंस द सक्सेसफुली कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन फॉर अ डेप्ट फॉर एडॉप्शन स्वैप अंडर ए ट्रिपेटाइट मॉडल। तो जो सेशंस आपकी है 2017 में ये जो स्मॉल अफ्रीकन कंट्री है उन्होंने अनाउंस किया था सक्सेसफुली कंक्लूजन को नेगोशिएशन को लेके डेप्ट फॉर एडॉप्शन स्वैप का ट्रिपेटाइट मॉडल पे। जो नेचर है कंजर्वेंसी का US बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा $22 मिलियन जो था डेप्ट एक्सचेंज के तौर पर प्रॉमिस किया गया ताकि क्रिएट किया जा सके 13 मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को।
वे अहेड क्या हो सकता है, कंट्रीज लाइक श्रीलंका लैंड एट हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफ एंड ऑल्सो रीलिंग अंडर सॉवरिन डेब्ट क्राइसिस कैन सीक द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो कंट्री जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस टाइप की कंट्री जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके, कैटास्ट्रॉफ को लेके, वो सब सॉवरिन डेब्ट क्राइसिस भी उनका बहुत ज्यादा है, तो मदद ले सकती है इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.